गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपने देखा, टुडे इज़ अ ब्यूटीफुल ब्राइट एंड सनी डे इन दार्जिलिंग। सो फिलहाल तो आई नीड टू गेट रेडी फॉर माय ऑफिस। जल्दी से मुझे तैयार होना है। सो यू गाइस स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द वीडियो। हेलो गाइस, सो एज यू कैन सी अभी जो है मैं फ्रेश हो चुका हूँ। आई एम रेडी फॉर माई ड्यूटी फॉर ऑफिस। सो एंजॉय द वीडियो। सी यू गाइस सून अगेन। हाय फ्रेंड्स, हाउ यू गाइस डूइंग। सो मैं जो है अभी अपना ऑफिस से ड्यूटी से वापस आ चुका हूँ। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो वाला हिस्सा जो है मेरा घर का थोड़ा सा अंधेरा है, क्योंकि कल जो है कल वो मेरा बत्ती मतलब फ्यूज़ हो गया था। तो कल मार्केट भी बंद था, तो आई डिडंट गेट द चांस टू बाई इट। तो आज जो है मैंने एलईडी, ये सिस्का का एलईडी है बल्ब। एंड पिछला वाला मेरा था 12 वाट का, ये वाला है आपका 15 वाट। वो लगभग मैंने 2018-19 में परचेस किया था। सो अप्रॉक्स इट जस्ट वेंट अबाउट 2 years, लाइक 2 years 2 month और 3 months के लिए वो चला। सो सिस्का इज़ अ गुड ब्रांड। सो सबसे पहले तो मैं ये जो है बल्ब को चेंज कर लेता हूँ, देन फ्रेश होके आप लोग से मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स, आई एम बैक फ्रॉम माई ऑफिस और ड्यूटी, और थोड़ा सा फ्रेशन अप हो लिया। जैसे कि आपने थंबनेल में देख चुके होंगे कि टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट माय जॉब। मैं कौन सा जॉब करता हूँ, उसका एलिजिबिलिटी क्या है, रिक्रूटमेंट क्या है, प्रोसेस, जॉब प्रोफाइल क्या है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, ये सब जो है आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट, जॉब कि मैं कौन सा जॉब करता हूँ। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इन वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। मतलब मैं WBSEDCL में एज एन जेई अभी काम कर रहा हूँ। और WBSEDCL जो है ये एक गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंटरप्राइज है। नंबर 2, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो लाइक एनी अदर जॉब, इस जॉब में भी एक पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। तो सबसे नंबर 1 अगर मैं बात करूँ, यू मस्ट बी एन इंडियन। आप भारत के मूल निवासी होने चाहिए। यू मस्ट बी एन इंडियन सिटीजन। नंबर 2, एज लिमिट अगर बात करें तो फॉर जनरल कैटेगरी इट वाज लाइक मिनिमम ऑफ 18 years ओल्ड होना चाहिए, मैक्सिमम इट वाज 28 years ओल्ड फॉर जनरल कैटेगरी। ओबीसी एंड SC ST के लिए इट वाज मोर, आई गेस 30 and 35 रेस्पेक्टिवली। तो सिंस मेरा जनरल कैटेगरी था, सो आई रिमेंबर द जनरल कैटेगरी मोर। तो इट वाज फ्रॉम 18 years टिल 28 years ऑफ एज। एंड इसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस भी प्रॉपर होना चाहिए, जैसे कि आपका आई साइट जो है वो प्रॉपर होना चाहिए। आप कलर ब्लाइंड, यू मस्ट नॉट बी कलर ब्लाइंड। एंड आपका जो आई साइट है विथ ग्लास इट शुड बी 6/6, एंड विदाउट ग्लास भी 6/6 होना चाहिए। फिर जो है आपका हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर ये सब नहीं होना चाहिए, डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रिटिकल इलनेस नहीं होना चाहिए, जो कि आई गेस ये जो है कॉमन
क्राइटेरिया रहता है फॉर ऑल अदर जॉब्स एज वेल। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन का अगर बात करें जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट वाज दैट मिनिमम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है, यू मस्ट बी डिप्लोमा होल्डर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो वो डिप्लोमा जो है इट मस्ट बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब रेगुलर कोर्स होना चाहिए, लॉन्ग डिस्टेंस वाला अलाउड नहीं था। तो वो था मिनिमम, एंड उसके ऊपर अगर और एक्स्ट्रा आपका कुछ किया हुआ है दैट्स एडिशनल, बट मिनिमम यू मस्ट बी डिप्लोमा होल्डर। नंबर 3, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। तो मेरा टाइम में जो था इट वाज लाइक 3 और 4 स्टेप्स। तो सबसे पहले जो है एक रिटन एग्ज़ाम हुआ था। तो उस टाइम ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हुआ था, इट वाज एन ऑफलाइन एग्ज़ाम, जो आपका जो है ऐसे गोल गोल करके जो काला करना पड़ता है ना। तो उस टाइप का अभी तो बहुत लोगों का शायद न्यू जनरेशन को, यंगर जनरेशन को पता भी नहीं होगा वो क्या, जो OMR सीट होता है आपका, मार्क करना पड़ता है गोल गोल करके। तो ऑफलाइन एक रिटन टेस्ट हुआ था जिसमें आपका टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछा गया था। एंड आई गेस वो 100 मार्क्स का हुआ था एग्ज़ाम। उसमें क्वालिफाई करने के बाद आपका हुआ था CPT टेस्ट, मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। उसमें बेसिक एक मतलब क्राइटेरिया मांगा गया था कि आपको जो है MS वर्ड, MS एक्सेल एंड MS पावरपॉइंट में आपका होल्ड होना चाहिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट से एक पर्टिकुलर मतलब टास्क दिया गया था जिसे जो है कंप्यूटर में परफॉर्म करना था विदिन 30 मिनट्स। अब वो कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। तो मेरा टाइम में क्या हुआ था कि एक पर्टिकुलर पैराग्राफ टाइप करना था, उसमें बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बुलेट नंबरिंग, फिर एक्सेल में एक टेबल बना के उसमें जो है आपका हर तरह अलग अलग तरीके का फॉर्मूला यूज़ करना था। और पावर पॉइंट में जो है एक पाई चार्ट और एक प्रेजेंटेशन बनाना था, 2 स्लाइड वाला एक प्रेजेंटेशन बनाना था। तो और आपको टाइपिंग स्पीड भी इसमें चेक हो रहा था। तो मेरा क्योंकि प्रीवियस कंप्यूटर का जो है स्किल्स था और एक्सपीरियंस था, तो मैंने जो है 30 मिनट्स का जो भी था ये लगभग इट टुक मी अबाउट 15 मिनट्स, 15 मिनट में मेरा कंप्लीट हो चुका था। तो इट वाज क्वाइट इजी फॉर मी। बट जो है इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो है आप लोग रेगुलर कंप्यूटर स्किल्स जो है अपना प्रैक्टिस करते रहिए, ये आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो था थर्ड पार्ट था इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो था वो 1-to-1 इंटरव्यू था। तो उसके बाद इंटरव्यू हुआ, एंड इंटरव्यू के बाद जो है आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है, कि आपका मेडिकल फिटनेस है कि नहीं। तो मेडिकल टेस्ट हुआ एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में इन कोलकाता, एंड वो मेडिकल टेस्ट के बाद आपको एक क्लियरेंस मिलता है कि हाँ मेडिकली फिट है। तो उसके बाद जो है आपको ज्वाइनिंग मिलता है, आपका अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, एंड देन यू हैव टू गो थ्रू एन इंडक्शन ट्रेनिंग। तो हम लोग का इंडक्शन ट्रेनिंग 15 डेज का था, जिसमें आपको कंपनी का बारे में बताया जाता है, हम लोग का वर्क कल्चर, हम लोग का जॉब प्रोफाइल, अलग अलग तरीके का हर तरह का इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर जॉब एंड डिपार्टमेंट दिया जाता है। एंड उसके बाद जो है जैसे आपका 15th डे पे आपका जो है ट्रेनिंग ख़त्म होता है, उसी दिन जो है आपको अपना फर्स्ट पोस्टिंग मिलता है। तो मैंने ज्वाइन किया था 2018 में, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 3 years नाउ। एंड मेरा फर्स्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो अभी जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वो है दार्जिलिंग। नंबर 4, जॉब प्रोफाइल। तो जॉब प्रोफाइल मतलब है कि मुझे एज अ जूनियर इंजीनियर क्या क्या काम करना है। ऑलराइट, तो अगर जॉब प्रोफाइल का बात करूँ इन माई डिपार्टमेंट WSAD से लिए काफ़ी डाइवर्स है, लेकिन इसमें इसको भी हम जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है टेक्निकल पार्ट, एक होता है मैनेजमेंट पार्ट, एक होता है आपका कॉमर्शियल पार्ट, ठीक है। तो टेक्निकल पार्ट क्या होता है? टेक्निकल पार्ट जो हम लोग का कोर जो है वो है कि कोई भी टेक्निकल ऑपरेशन अगर होता है आपका एरिया के अंदर, आपका ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, तो उसमें जो है आपको डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ता है, आपको सुपरवाइज करना पड़ता है, आपको उस काम को अंजाम देना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इरेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या DTR, ट्रांसफार्मर को खड़ा करना कहीं जगह पे, इरेक्शन ऑफ पोल, इरेक्शन ऑफ न्यू LT लाइन, ठीक है, स्ट्रिंगिंग एंड सैगिंग ऑफ ACSR कंडक्टर। ACSR मतलब एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्स्ड, ये सब जो होता है, जो टेक्निकल टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये सब टेक्निकल जितना भी काम होता है बड़ा से लेकर छोटे तक, लाइक इफेक्टिंग अ न्यू सर्विस कनेक्शन, हर चीज़ को सुपरवाइज करना पड़ता है, अंजाम देना पड़ता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको निभाना पड़ता है अप टू अ सर्टेन क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड। तो ये हो गया मेरा लाइक टेक्निकल पार्ट। ओके, मैनेजमेंट अगर पार्ट बोले वो भी रिलेटेड है, मतलब आपके अंडर में जो भी आपका सबॉर्डिनेट्स है, लाइक जो लाइनमैन है, जो आउटसोर्स का टेक्निकल स्टाफ है, उन लोग को आप किस तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से आप जो है ह्यूमन रिसोर्स को मैनेजमेंट करते हैं, है ना, उन लोग से किस तरीके से आप जो है आउटपुट लेते हैं,
आप किस तरीके का मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी निभाते हैं, किस तरीके का एक मैनेजमेंट स्किल के थ्रू आप एक पर्सनल रिलेशनशिप भी मेंटेन करते हैं, एक प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, एक हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं। क्योंकि ये जो जितना भी मैं काम करता हूँ या कोई भी जूनियर इंजीनियर करता है हम लोग के डिपार्टमेंट में, वो खुद से तो कर नहीं सकता है। ऑब्वियसली उसका अंडर में जो है बहुत सारा लोग रहता है जिनको उनको सुपरवाइज करना पड़ता है, इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, गाइड करना पड़ता है। तो ये जो है सब आपका मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर आता है या मैनेजमेंट के अंदर आता है, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर जॉब। एंड थर्ड एंड जो कैटेगरी या जो सेक्शन है वो है कॉमर्शियल एस्पेक्ट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जो अल्टीमेटली रह जाके जो है आपका फिनेंस एंड अकाउंट्स में ही अटकता है। तो आपको जो है रेवेन्यू जो कलेक्शन होता है आपका कंज्यूमर से, ठीक है, जैसे कि WBCDCL का जो भी कंज्यूमर से जो लोग हम लोग का बत्ती यूज़ करते हैं तो उनका प्रॉपर बिलिंग हो रहा है कि नहीं, ठीक है। आप कंज्यूमर भी अलग अलग कैटेगरी का होता है, एक होता है डोमेस्टिक कंज्यूमर, एक होता है कमर्शियल कंज्यूमर, एक होता है इंडस्ट्रियल कंज्यूमर, एक होता है बल्क कंज्यूमर। इस तरीके का अलग अलग टाइप का कंज्यूमर होता है। तो हर कंज्यूमर का एक पर्टिकुलर टैरिफ रेट होता है, एक बिलिंग पैटर्न होता है, किसी का क्वार्टरली होता है, किसी का मंथली होता है ना। तो बिलिंग प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है आपका, उसके बाद बिलिंग होने के बाद बिल प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है कंज्यूमर को, वो भी देखना है। उसके बाद जो है वो बिल से जो है आपको विद इन ड्यू डेट वो रेवेन्यू उनसे एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, उनसे जो है रेवेन्यू आपको लेना है, रेवेन्यू लेके जो है डिपार्टमेंट को जो है डिपॉजिट करना है। तो रेवेन्यू पे भी जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम लोग का मतलब ये जॉब प्रोफाइल का, कि रेवेन्यू पर भी सुपरविजन रखना पड़ता है। तो देखा जाए तो एक जो जूनियर इंजीनियर होता है हम लोग का डिपार्टमेंट में, ही और सी हैज़ टू बी एन ऑलराउंडर। टेक्निकल पार्ट भी देखना है, मैनेजमेंट पार्ट भी देखना है और कॉमर्शियल पार्ट भी देखना है, जो कि रेवेन्यू कलेक्शन होता है। तो ये होता है एक डाइवर्सिफाइड कह सकते हैं जॉब प्रोफाइल। सुनने में लग सकता है कि अरे बाप रे कितना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बट जब आप काम करते हैं, काम से प्यार करते हैं, तब जो है ये जो है ऑटोमेटिकली हो जाता है। और ये जो जॉब प्रोफाइल है ये मेरा डिपार्टमेंट का है, जरूरी नहीं है कि जो एक जूनियर इंजीनियर उत्तर प्रदेश में है या फिर बिहार में है या फिर झारखंड में या फिर किसी भी पार्ट में और दूसरा स्टेट में है तो उनका भी जॉब प्रोफाइल सेम हो। ये स्टेट टू स्टेट, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ये जॉब प्रोफाइल जो है वैरी करता है फॉर अ जूनियर इंजीनियर। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप जो है ज़रूर लाइक बटन को प्रेस कीजिए। एंड अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वो रेड वाला जो बटन है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस कीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं इसी तरीके का जो है हर रोज़ इंटरेस्टिंग व्लॉग्स अलग अलग टॉपिक पे लाने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ एंड आपसे इंटरेक्ट करने वाला हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन यू गाइज प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।